शांति। ये किसका मुरली है? नहीं 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 नहीं, मेरे बाबा का है। थोड़ा सुनावे। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप का वायदा याद रहे। कौन सा वायदा? कौन सा वायदा? साथ रहेंगे और परम धाम में सभी साथ चलेंगे। कौन सा वायदा? साथ रहेंगे, परम धाम में सभी साथ चलेंगे। बाबा को ऊपर रह के कार्य कराना होता है। वाह वाह वाह। तो 100 वर्ष पहले ऊपर ही थे, शरीर बिगड़ वापस स्थापना कैसे कराएगा? बड़ी बढ़िया पॉइंट बाबा ने कही। क्या कहे? जब बाबा को ऊपर ही कार्य कराना होता तो फिर नीचे आने की आवश्यकता क्या होती? ये बड़ा अच्छा सार है। बाबा ने कहा, अगर अपने बाबा को ऊपर ही बैठ के कार्य कराना होता तो फिर नीचे आने का जरूरत नहीं था। इसका जरूरत नहीं लग रहा है क्योंकि अपना आवाज इतना तेज है ना, अपन को सुनाई दे रहा है। सबको सुनाई दे रहा है? पक्का? खुले ना? अच्छा, आज सभी बच्चों को सतगुरुवार की मुबारक हो। ठीक हो ना? आज संगम युग के 100 वर्ष, 5000 वर्ष। बाबा ने कहा, क्या कहा? ये ड्रामा कितने हजार वर्ष का है? पक्का? पक्का ना? 5000 वर्ष का है, बिल्कुल पक्का। ये ड्रामा है हम सभी बच्चों के लिए 5000 वर्ष का। ठीक है ना? अच्छा बच्चों, सभी ठीक हो? अच्छा, बाबा को भोग लगाया? बोल बोल, कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, रहने दो, अब उधर रहने दो। अच्छा, और सभी अपना अपना समाचार सुनाओ। ठीक हो? ओके हो? कौन कौन ठीक नहीं है? बताओ, ठीक कौन कौन नहीं है? अच्छा, सब ठीक है। अच्छा, आप ठीक नहीं हो? क्या हुआ? योग कम लगता है? क्यों कम लगता है? योग कम लगने का एक ही कारण है कि योग लगता है। पर बाप से नहीं, किसी और से लगता है ना? हम कभी ऐसे कह ही नहीं सकते कि योग नहीं लगता है। लगता है। बाप से योग लगने का एक ही कारण है कि योग लगता है। नहीं लगने का एक ही कारण है कि योग पक्का लगा है, पर बाप से नहीं, कहीं और लगा है। अब कमी देखिए, योग कहाँ कहाँ लगता है? या किसी व्यक्ति में लगता है ना? या संकल्प के टकराव में लगता है? या हमें कोई चीज़ फील हो जाती है तो योग उधर भी लगता है, पर योग लगता है ना? अपन सब क्या कर रहे हैं? योग तो लगा रहे हैं ना? योग माना क्या? याद। योग माना याद है ना? और याद भी कई प्रकार की होती है।
याद एक प्यार वाली होती है। याद एक अगर किसी ने कह दिया कुछ तो वो वाली याद होती है। तो दोनों ही याद है, फर्क क्या है? दोनों ही याद में फर्क क्या है? एक से घाटा होता है और एक से फायदा होता है ना। एक याद ऐसी जो घाटा नुकसान करती है और एक याद ऐसी जो कई गुना जमा करके देती है। अब अपने को क्या करना है? कौन सी याद करनी है? जब कोई एक अपना पोता मेल निकालता है, अपना बिजनेस करता है, तो उसके पास 2 रजिस्टर होते हैं। कौन से? एक जमा का, एक फायदे और एक घाटे का, है ना। देखो इस सृष्टि में ही एक सबसे बड़ा चक्र है लाभ और हानि, ठीक है। अर्थात आत्मा के भी 2 रजिस्टर है, फायदा और घाटा। फायदा और घाटा। और लौकिक बिजनेस में भी 2 रजिस्टर होते हैं, फायदे के और घाटे के। अपन पूरा साल में पोता में लिखते हैं, इस वर्ष मुझे कितना फायदा हुआ और कितना घाटा हुआ, होता है ना। ये सिस्टम है, आत्मा में फिट सिस्टम है, जो आत्मा में कर्मों का फायदा और घाटा होता है। तो वही फिर लौकिक शरीर में लेती है, तो उसी के अनुसार फिर ये संसार चलता है, बिजनेस चलता है, लौकिक बिजनेस। क्योंकि पहले कौन सा? कर्मों का बिजनेस चलता है। आत्मा आती है शरीर में, है ना, कर्म करती है, घाटा फायदा पाती है लौकिक दुनिया का और पारलौकिक दुनिया का। तो संसार ही फायदे और घाटे से बना हुआ है, वंडरफुल चक्र है। समझ में आए? याद माना क्या? याद माना प्यार। प्यार में भी क्या? अपने किसको प्यार करने से फायदा मिलेगा? किसको प्यार करने से? लौकिक दुनिया को याद करने से फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, घाटा मिलेगा। लेकिन बाप को याद करने से ही क्या मिलेगा? फायदा होगा। तो अब अपने को क्या करना है? क्या करना है? अपने बिजनेस में क्या करना है? घाटा नहीं रखना है। ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। घर खाली हो गया, सब चले गए, मन लग रहा है ना, या फिर सबको वापस बुलावे, है ना। सवाल लेंगे ना। इस वर्ष सेवाओं का विस्तार बहुत ज़्यादा है और इस वर्ष बाप के पास एक रजिस्टर है जिसमें लिखा है थकना मना है। क्या मना है? अब देखते हैं इस पूरे वर्ष में ही पास कौन कौन होता है। थकना मना है। अगर थक भी गए, मन में रखो, बाबा के पास बैठो, बाबा अब मैं ना थोड़ा थक रही हूँ, आप मेरे थोड़ा पैर दबा दो ताकि मैं वापस फिर सेवा करूँ, ठीक है ना। और अब बढ़िया से पैर दबाएंगे, आप बैठ के तो देखो सारा थकान छूमन पर इस वर्ष क्या कहेंगे? थकना मना है। ओके, पक्का? अच्छा, और बताओ सब ठीक है? ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है? अच्छा, और सभी ठीक है बच्चों? कुछ और पूछना है? हाँ बाबा, जैसे काल चक्र होता है, अच्छा, तो महाकाल चक्र भी होता है क्या? हाँ। एक बच्चे का ये संकल्प है कि महाकाल चक्र अलग है और काल चक्र अलग है। अच्छा, महाकाल चक्र और काल चक्र।
देखो, महाकाल समय से बड़ा कोई चक्र नहीं, सबसे बड़ी बात है काल चक्र। इस सृष्टि में महाकाल चक्र तीनों लोगों का चक्र चलता है। महाकाल चक्र का अर्थ क्या है? जो चक्र होता है, वैसे तो इस संसार में चक्र ही चक्र है। जन्म मरण का चक्र है ना, पाप पुण्य का चक्र है, रात दिन का चक्र है ना, सुबह शाम का चक्र है। और एक आत्मा और परमात्मा, ये भी चक्र है। ये चक्र ही तो चल रहा है ना। भी बाबा आता है, प्यार करता है, ये चक्र है। लेकिन महाकाल का चक्र एक बार चलता है, हर 5000 वर्ष में चलता है। देखो बच्चे, शास्त्रों में बहुत सारी बातें ऐसी है जो क्या किया है, सब उलझा के रख दिया है। इधर का धागा इधर डाल दिया, इधर का इधर डाल दिया, सूत उलझा हुआ है। हाँ, पूरा सूत उलझा हुआ है ना। बाप आता है सूत सुलझाने, और बच्चे पूरा ये सोचते हैं कि नहीं, मैं एकदम बराबर करूँगा, मुझे आता है सूत सुलझाना अच्छे से। जो जो बुद्धि में आया लिख दिया, उसको कहा यही सही है। जिसको जो टचिंग हुआ, अपने अनुभव के आधार से हर किसी ने क्या किया, अपना मत उसमें लिख दिया। तो क्या हुआ? उलझ गया। अब सभी उस चक्र में उलझ चुके हैं। लेकिन वर्तमान समय अपन सभी बच्चों को एक ही चक्र देखना है। कौन सा चक्र? आत्मा और परमात्मा। क्योंकि बच्चों, अगर आपको ये चक्र समझाने लगे ना, ये सब चीज़ें अपन कहते हैं ना, बच्चों की बुद्धि को उलझाना नहीं है, ठीक है। ये जितना उलझा के रखा है सबने, वो इधर सुलझने के लिए आएंगे, है ना। जिनका भी संकल्प है, दोनों मिक्स कर दिया है। कौन सा? बाप की मत और शास्त्र मत दोनों मिक्स हो गई तो एक नया चक्र बन गया है। दोनों मत मिक्स होकर के एक कौन सा बुद्धि में नया चक्र बना दिया? महाकाल का एक ही चक्र होता है बच्चों, एक ही चक्र। महाकाल बोलते हैं ना, किसी का काल आया है, और फिर बोलते हैं पूरे संसार का महाकाल आया है। कहते हैं ना, काल क्या होता है? जो शरीर छोड़ करके वापस आ जाए, काल से एक बार बच सकते हैं। महाकाल तो एक ही बार थप्पा लगाता है, बार बार चेक भी नहीं करेगा कि सही है या गलत है, न सही क्या है या गलत क्या है, नहीं, उसके पास कोई चेकिंग नहीं है। ये काल और महाकाल। अब आप बच्चों ने कई बार सुना होगा, है ना, कहते हैं ना, किसको काल खाता है? शरीर को, आत्मा को कभी काल खा नहीं सकता। अर्थात आत्मा की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। काल का अर्थात है मृत्यु, और काल का अर्थात है सबसे बड़ा समय, कि जिसका समय समाप्त हुआ, खत्म, शरीर का वंडरफुल चक्र है। लेकिन ये चक्र में बारी बारी एक के बाद एक समझाएंगे, ठीक है। ये जो कहते हैं फलानी दुनिया, ये दुनिया, वो दुनिया, बहुत सारी दुनिया बना दी है ना। तो इसका भी एक अर्थ है। कहते हैं ना, इतने लोग बना दिए, इतनी दुनिया बना दी, लेकिन बाप क्या कहता है? दुनिया किसको कहते हैं? सबसे पहली बात, दुनिया किसको कहते हैं?
यहाँ पर दुनिया, पांचों तत्व इस संसार को, इस विश्व को, जहाँ सांस लेने की प्रक्रिया हो, भोजन खाने की प्रक्रिया हो, ये है दुनिया। इस संसार को दुनिया कहते हैं। और एक होती है आत्माओं की दुनिया, जिसको परम धाम कहते हैं। और एक होते सूक्ष्म, सिर्फ 3 लोकों का वर्णन है। आत्मा अर्थात बिंदी, सूक्ष्म अर्थात लाइट का शरीर, स्थूल अर्थात देहधारी। लेकिन हाँ, कर्म के अनुसार, ये पहले भी बताया था, अगर एक संगठन है जहाँ सुख ही सुख है, उसको भी कई कहते हैं ये भी एक लोक है। एक सूक्ष्म लाइट के शरीर की आत्माएं इकट्ठी होते जहाँ दुख ही दुख है, नेगेटिव एनर्जी वाली है, तो उन्होंने भी क्या कह दिया, ये भी एक लोक है। अपनी बुद्धि से हर तरह से, सब जगह से कई कई लोक बना दिए हैं। लेकिन अब देखो ये क्या है, कुर्सी है ना, ये एक है या बहुत सारी है? एक है, लेकिन इसमें कितने सारे छेद है, गिनो कितने होंगे? बहुत सारे होंगे ना, है ना। ये भी एक दुनिया होंगी, ये भी एक दुनिया होंगी, ये भी एक होंगी, सब एक एक दुनिया हो गई। तो गिनती करो कितनी हो गई। लेकिन ये तो एक ही है ना, ये एक होल नहीं होगा तो चलेगा, ये सब प्लेन हो जाएंगे तो भी चलेगा, पर यही नहीं होंगी तो कैसे चलेगा? समझ में आ रहा है? कुछ कुछ समझ में आया या थोड़ा कुछ समझ में आया? पूरी सृष्टि का मालिक एक है, ठीक है ना। संसार एक है। अब उसमें ही इतना सबने बना के रखा है। हर कोई अपने अपने मत लेकर के एक बना लिया, तो मतलब वो क्या हो गया? ये दुनिया ही एक है भाई, ये एक ही है। इसमें अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। वही वाली बात हो गई कि हाथी कैसा दिखता है? हाथी कैसा दिखता है? अगर 5 अंधे उसको पकड़ ले तो हाथी कैसा दिखेगा? सबका अनुभव अलग है ना, हाथी ऐसा दिखता है। पर जिसने आँख कान सब कुछ खोल के देखा है, तो हाथी तो उसी को सही दिखेगा ना। जिन्होंने आँख पे बड़ी सी पट्टी बांध के रखी है, उनको तो हाथी खंबे जैसा भी दिखता है, हाथी दीवार जैसा भी दिखेगा। तो इसलिए क्या करना है ना, आँख कान खुले रखेंगे तो हाथी एक ही दिखेगा। जो कहते हैं हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है, मतलब अज्ञान तक की पट्टी अच्छे से बांध के रखी है, तो वही दिखेंगे ना। तो शास्त्र मत क्या है और श्रीमत क्या है? शास्त्र मत और श्रीमत दोनों जब एक होती है तो खिचड़ी बनती है। और आता है बाबा शिव प्रेम प्रताप परमात्मा आया है श्रीमत देने, शास्त्रों को रिफाइन करने, है ना, रिफाइन करके अलग निकालने। इसलिए अपने को इस पे क्या नहीं करना है, उलझना नहीं है। उलझेंगे तो उलझते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, और कुछ? हाँ पूछो पूछो, थोड़ा थोड़ा आ गया तो ना, सब पीछे बैठे हैं। हाँ आओ, पूछो पूछो। फिर जो कई जीव है जो हजारों वर्ष लाखों वर्ष जीते, तो उनका हाँ चक्र में हिसाब कैसे है? भाई, ये उनका भी चक्र है। उनका कभी हजारों का चक्र होगा तो कभी लाखों का होगा। उसको महाकाल चक्र थोड़ी कहेंगे।
उसको महाकाल चक्र कैसे कहेंगे बताओ? समय के अनुसार होगा। समय के अनुसार होता है। एक बात बताओ, हाँ, अगर महाकाल चक्र उसको कहेंगे, महाकाल का चक्र जब चलता है ना तो एक भी नहीं, लगता है। तो देखो वो महाकाल चक्र से बाहर है, क्योंकि सृष्टि को साफ करने के लिए बाबा ने कहाँ कहाँ क्या छुपा के रखा है बच्चों को मालूम थोड़ी है ना। अब सारा संसार जब पलटी होगा तो क्या क्या बाहर निकल के आएगा, देखा थोड़ी है। अभी अपन जो देखते हैं वही सत्य है ना। जो देखा आज की शिकल ऐसी है, ये सत्य है ना। पर इन आत्मा ने पिछले जन्म में कौन सा शरीर लिया, तो बाबा को ही पता है। वो भी तो सत्य है ना। पर ये भी सत्य है, वो भी सत्य है। जो आपने देखा ही नहीं, जो उन्होंने भी नहीं देखा, जो किसी ने भी नहीं देखा, पर जिसने देखा वही सत्य है। सत्य है ना। ये सत्य है। आपने देखा संसार है, आपने देखा सृष्टि 5000 साल की बनी हुई है, बाप ने बताया, ज्ञान दिया, वो तो सत्य है ही, पर इसके परे भी बहुत बड़ा सत्य है। उस सत्य को क्या समझना है, क्योंकि बाबा ने क्या कहा है, अभी तो बच्चों को इतना सा ज्ञान दिया है, थोड़ा सा ज्ञान दिया है ना। कई बच्चे कहते हैं नहीं नहीं हमें पूरा ज्ञान है। भाई अगर आपको पूरा ज्ञान हो जावे तो फिर शिव बाबा को कुछ काम नहीं है। अभी शिव बाबा क्या करेंगे फिर? पूरा ज्ञान बन जावे, पूरा ज्ञानी बन जावे कि हमें पूरा ज्ञान आ गया है तो क्या होगा? फिर तो शिव बाबा को आना नहीं चाहिए, है ना। शिव बाबा का फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगा शिव बाबा का। बताओ पूरा ज्ञान माना क्या? वो परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है जो कभी अपने पूरे खजाने की चाबी किसी को नहीं देगा। अगर वो चाबी दे देवे ना तो भक्ति मार्ग उसकी पूजा ही नहीं होगी, उसको कोई बुलावे ही नहीं, है ना। बाप बच्चे इतने होशियार है तो बाप कैसा होगा, है ना। ये सोचते हैं कि नहीं हमारे पास सारी प्रॉपर्टी है। भाई जितनी आपने देखी उतनी ही है, जितनी आपको दिखाई गई उतनी ही देखी। वो जो आपने देखी ही नहीं, जो आपको पता ही नहीं कि बाप की प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, तो आपको कैसे पता पड़ेगा? तो ये बाप की प्रॉपर्टी अर्थात एक ऐसी चाबी बाप के पास है जो बाप कभी किसी को नहीं देगा। भाई किसी को भी माना, किसी को भी नहीं, नहीं भूल जाना। उनको लगता है कि मुझे देगा, अपना पॉकेट खाली, जितना इधर से देना होता है ना बोलता ये ले, इधर डाल के ले जाओ, इतना ही दूंगा जितना बांट के आना है, इतना डिलीवरी करना। हाँ भाई। लेकिन होगा तो आपके खजाने हो मेरा कौन सा खजाना है बताओ? अपन का कोई खजाना ही नहीं, वही बैठा है गेट पे और निकाल निकाल के देते रहता है। इतना ही लेके जाना है, ज्यादा नहीं लेके जाना। अच्छा लेकिन बाबा ने तो कहा था सिवाय साक्षात्कार की चाबी के बाकी सारी चाबियां। हाँ कहा था ना। पर आपको क्या लगता है? आपके पास होगी ना चाबी? देखो वो चाबी बाबा बल बोलेंगे साक्षात्कार की चाबी मैं किसी को नहीं देता हूँ, कहते हैं ना। पर सिर्फ एक साक्षात्कार की चाबी नहीं है, उसके पास अनेक ऐसी चाबियां हैं। बाबा बड़ा बोलता है, बोलता ना जो बोलता है वो तो सत्य है ही, जो नहीं बोलता वो भी पूरा सत्य है। बोला ही नहीं। अपना बाबा सागर देख लो, कभी पार नहीं पा सकते, ऐसा है। जितना ही डुबकी लगाएंगे इतना ही झोली भर के आएगी और फिर झोली भी कम पड़ जाएंगी, कितना भी बड़ा लेके जाओ, है ना। लेकिन वो है
और हम सभी बच्चे हम हैं। ना वो हम हो सकते हैं, ना वो हम हो सकते हैं। बाप बाप ही रहेगा और बच्चा बच्चा ही रहेगा। इसलिए बाप क्या कहते हैं, तो कहते ना बाबा मधुबन में ही आएगा, ये कहते हैं ना। तो बाबा ने क्या कहा, अच्छा तो पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ भाई। अपन कहीं भी जाएगा तो पकड़ के दिखाओ कि मधुबन में ही आएगा क्या। ये है बाप की कमाल। अगर आज कोई कहेगा नहीं 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 भाई हमारी दादी में बाबा आते हैं, अगर कहेगा अच्छा तो बाबा ने कहीं लिखा होगा, किसी पेपर में साइन किया होगा, लो मैं इधर ही आऊँगा, बाहर मेरा कोई काम नहीं है, ऐसे कहा? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लिखा है? नहीं लिखा ना। तो फिर बाबा एक हवा के जैसा है, उसको पकड़ने चलेंगे तो खुद ही घुटनों के बल गिरेंगे। समझ में आया? ऐसा भी माना जैसे उन्होंने पकड़ के ही रखा हो। तो वही तो कहते हैं ना, जो पकड़ के चलेंगे तो घुटनों के बल गिरेंगे, और गिरेंगे तो छिल जाएंगे, फिर उठने में समय लगेगा। समझ गए? बाबा जैसे मधुबन में आते थे तो भक्तों के पास भी तो जाते थे। बिल्कुल जाते थे। तब तो किसी ने रोका नहीं। वंडरफुल बात यही है ना। उनको लगता है अब क्या कहेंगे, भक्तों के पास क्यों नहीं जाएंगे ना। बाबा की कहाँ, बाबा ने कितनी बारी बोला है ना, ये पूरा संसार किसका है। तो अगर एक जगह वो मिठाई बनाएगा तो दाल रोटी भी तो बनाएगा ना। हर जगह बाबा का काम है, पूरा विश्व बाप का है। कहते हैं ना, एक चींटी के लिए भी वो सोचता है। वंडरफुल बात ये है कि एक सड़क पे लेटने वाले को भी, उसको भी उसका बुद्धि में है कि चाहे कितना भी नालायक क्यों ना हो, पर खाना जरूर देना है। बिल्कुल, एक बाप कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखता, चाहे कितना भी क्यों ना हो। लेकिन बाप की भी क्या कहते हैं ना, पर जब तक बाप है, जब तक बाप है तब तक बाप है, और तब तक बच्चे बच्चे हैं। और जब वो बाप महाकाल बनता है, ना वो बाप रहता है और ना बच्चे बच्चे रहते हैं, फिर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए? और कुछ पूछना है? पूछो पूछो। बाबा एक दिन भाई बोल रहा था कि बाबा को ज्ञानी बच्चे पसंद है। आप कैसे ऐसे आपके बाबा बोलते हैं कि उनको भोले बच्चे पसंद है? इतने दिन से ज्ञान सुना रहे हैं, फिर उसका क्या? अच्छा, मुरली में भी बात आती है, ज्ञानी को योगी पसंद है। और योगी तो आत्मा कौन है फिर? अगर ज्ञानी तो आत्मा पसंद है तो योगी तो आत्मा कौन है फिर? ये बात भूल गए हैं? उनको याद दिलाओ फिर। एक बात बताइए, भक्त है, मंदिर में याद करते हैं, रोज जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, कुछ नहीं पता उनको, कुछ ज्ञान का नहीं मालूम। क्या वो बाप के प्रिय नहीं है? नहीं है ना? तो फिर कैसे कहते हैं कि बाप को ज्ञानी तो आत्मा ही पसंद है? तो फिर योगी तो आत्माओं का पॉइंट भूल गए हैं। योगी तो आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं। बाबा ने क्या कहा? ज्ञान भी माना क्या, ज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान अर्थात अपने को जाना और बाप को जाना। जिसको ये ज्ञान हो गया वो परम ज्ञानी है, वो सबसे ऊंचा ज्ञानी है। और जो जबरदस्ती के ज्ञान में लोटपोट करते हैं और अभिमान झलकता है, तो उसको अपने प्यारे बाप को वो पसंद आएगा? वो तो दुनिया वालों को भी पसंद नहीं आएगा, तो बाप को कहाँ से आएगा बताओ? दुनिया वाले भी उसको क्या कहेंगे? ज्ञान होता है, निर्माणता होती है,
शक्ति होती है, प्यार होता है, वो बच्चे बाप को पसंद आते हैं। एक ज्ञान ही सुनाओ बैठकर, याद कुछ नहीं, प्यार कुछ नहीं, मुँह से 10-10 घंटा बोलते रहो, ज्ञान सुनाते रहो, खिचड़ी बनाते रहो, खाने का टाइम नहीं है। कई बार बच्चे ऐसे 9-10 घंटा बोलते हैं लेकिन योग नहीं करते, फिर उनको कौन पसंद करेगा? ज्ञानी योगी तो आत्माएं बाप को पसंद है। और वर्तमान समय एक ही चीज है कि बारात चलनी है भोलेनाथ की। ज्ञान तो बहुत सुनाया, क्या पाया, क्या किया? कितनों को आप समान बनाया, पर बाप समान किसने नहीं बनाया? आप समान तो बना दिया, पर बाप समान किसने नहीं बनाया? कितनों को बनाया? उल्टा ज्ञानी तो आत्माएं पसंद जरूर है, पर वो जिसको खुद का ज्ञान हो और बाप का हो। जो उल्टे ज्ञानी था, एक बात बतावे, रावण भी परम ज्ञानी था। वो कौन था? कहते हैं ना भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा विद्वान ज्ञानी रावण था। वो तो पसंद नहीं आया। जब तक प्यार है तब तक पाप है। जब तक उल्टा ज्ञान चलता है, जो ज़्यादा हमें रावण की वंशज नहीं बनना है, चले गए थे उधर, अभी वापस आ गए हैं, अभी बाप के पास आ गए हैं, है ना। इसलिए इतना ज्ञान बाप को चाहिए नहीं। अगर ऐसा होता तो पूरे विश्व में क्या होता? आपकी चर्चा होती ही, क्योंकि बाप तो जीरो है। ज्ञान में भी वो हीरो है ही, पर लेकिन फिर भी क्या कहता है बच्चे, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका सेवाधारी हूँ। इतना निर्माण कोई ज्ञानी बच्चा बोलेगा मैं तो परम ज्ञानी हूँ? ये कौन सा ज्ञान है? अपना बाप कहता है मैं आप बच्चों का सेवक हूँ। अपना बाबा रोज नमस्ते करता है, गुड मॉर्निंग करता है। अपना बाबा इतना प्यार करता है। कभी कहा मैं सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी हूँ, मेरे को इस मेरे से ज़्यादा इस संसार में किसी को ज्ञान नहीं है? कहा। और बच्चे क्या करते हैं? जो अपने आप को ज्ञानी तो आत्मा समझते हैं, वो क्या करते हैं? मेरे से ज़्यादा ज्ञान किसी को नहीं है। मतलब कि जो बाप के भी बाप बन जाए, वो बच्चे बाप को बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। और उन बच्चों का बाप क्या करेगा? क्या करेंगे बताओ? बाप को चाहिए अभी योगी तो आत्माएं, हाँ ठीक है, ज्ञानी तो आत्माएं पसंद है, पर साथ साथ निर्माणता भी चाहिए, निरअहंकारी भी चाहिए, प्यारे भी चाहिए, योगी भी चाहिए। वो पसंद है। ऐसा नहीं तो ज्ञान से सब कुछ, चलो बनाओ, फिर सत्य की दुनिया बनाओ। बनाएंगे? बिना याद के बना के दिखावे कोई, सिर्फ ज्ञान से बनाएगा कोई? तैयार है? पूछ लेना सबसे, कोई सिर्फ ज्ञान से ही सत्य की दुनिया बनाते हैं तो उनको बुलाओ। अब क्या कहेंगे? सत्युग में भी सिर्फ एक ही ज्ञान होगा, आत्मा का। वहाँ पर ज्ञान जीरो, कोई ज्ञान नहीं। और हम क्या बन रहे हैं? देवता बन रहे हैं। तो जब यहाँ पूरे संसार पे ज्ञान पे जीरो लग जाएगा, तभी तो सत्युग में जाएंगे। अब तो सीधे सीधे बोलते हैं एक बात की, बस एक ही, बाप को भोले बच्चे पसंद है। अगर जो कहते हैं हम नहीं मानते, बाबा को ज्ञानी बच्चे पसंद है, तो बाबा उनको ये कहेंगे, तो आप अपने तरीके से अपनी सेवा करते रहिए।
बल करते रहिए, कोई बात नहीं, अच्छा है, सुनाते रहिए कि जैसा राजा वैसी प्रजा, अपने जैसे ही सब तैयार करेंगे। और बाप क्या कहते हैं? बाप कहते हैं बाप समान बनाओ। ठीक है, समझ गए? और कुछ है? और कुछ किसी को पूछना है? बाबा के लिए पत्र लिखने के लिए एक बड़ा सा बॉक्स का विचार है। सब बच्चे और पत्र नहीं लिखेंगे फिर कुछ और डालते रहेंगे, उसको भंडारी बना देंगे। लो छोटा ही रखो, बल रोज खाली कर दो चलेगा, फिर बड़ा रखेंगे तो कहेंगे लो भंडारी बन गई। ठीक है, छोटा है। लिख देंगे तो बाबा के लिए पत्र। हाँ, लिखने से भी वो उसी में ही डालेंगे, बल कितना भी लिखे। पैसे ही पैसे निकलते हो लेटर की जगह। है ना? हाँ, सही बात है, तो छोटा ही रखो। तो ये वाला रहेगा, इससे और बड़ा बनेगा। यही छोटा रहेगा। ठीक है बच्चों। फरकाबाद वाली बात, कोई भाई पूछ रहे थे ना फरकाबाद वाली बात। हाँ, वो एक भाई ऐसे बता रहे, मुरली में ऐसे बताया कि सिंध हैदराबाद में भी फरुखाबाद था। हाँ, वहाँ आपका जन्म हुआ था। तो फरुखाबाद है था क्या अपन को? सिंध हैदराबाद, तो इसलिए वो सब हिस्ट्री जो नाम ले लेकर इसको क्या कहते हैं, डुप्लीकेट कॉपी है ना? जो चीज जहाँ थी उसकी कॉपी करके इधर लेके आ गए, जो असली चीज थी उसको भूल गए, जो दूसरी चीज थी उसको पकड़ के इतना बड़ा कारोबार बना दिया। ये तो वंडरफुल बात है ना। दूसरे फरुखाबाद को भूल गए, असली वाले को भूल गए, डुप्लीकेट बन गए। असली वाला तो पाकिस्तान में है ना? अभी पाकिस्तान नहीं बोलो, ये सब क्या था? एक ही था ना। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, राजस्थान, फलाना स्थान बना दिया, सब टुकड़े हो गए। देखो उस जमाने में भी क्या होता था, सभी प्यार से रहते थे, कोई टुकड़े नहीं हुए थे, इतने राज्य नहीं बने थे। कहाँ कहाँ दूर दूर हर कोई किसी को देख करके खुश होता था। रात भर बैठे रहते थे, दिन भर बैठे रहते थे, एक दूसरे के घर में ऐसे रहते थे जैसे आज तो दो भाई ऐसे नहीं रह सकते। उस जमाने में तो दूर दूर के पड़ोसी ऐसे रहते थे, क्योंकि सच्चाई था, ईमानदारी था, वफादारी था, उस टाइम में भी था। लेकिन अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अब तो कुछ नहीं है। क्या हुआ है? शिकिल बिगड़ गई है। कहाँ से बिगड़ी है? तन से बिगड़ी है या मन से बिगड़ी है? तन से। जल्दी ठीक करो, ठीक है? अच्छा बच्चों, सब ठीक है ना? और कुछ पूछना है? कुछ भी और पूछना है तो पूछ। क्या याद कर रहे हैं? सबके लिए टोली लेके आओ। क्या पूछना है वो याद करें। देखो बच्चे, ज्ञान ऐसा है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना? और याद भी ऐसी है। ज्ञान और योग, ये दो क्या है? ठीक हो? सभी बच्चे अपने अपने मन को ठीक कर लो, क्योंकि जिनका मन ठीक नहीं होगा उनसे बाबा सेवा नहीं कराएंगा। समझ में आया? जिनका मन ठीक नहीं होगा, आगे आओ आगे। ठीक हो बच्ची? खुश हो ना? अच्छे से याद की यात्रा में बैठो, है ना? ये दे दे। ठीक हो ना? खुश हो? बहुत। इतना छोटा क्यों दिया?
बड़े वाला दे दो। हाँ ये वाला। फिर वो कहेंगी मैं छोटी हूँ ना इसलिए मेरे को छोटा तो ले दिया। ठीक हो? खुश हो? बहुत कितना खुश हो? बहुत ज़्यादा। अरे वाह। जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। आओ। ये लगता है स्नान किया? अच्छा शिकिल थोड़ी ऐसी लग रही। अच्छा नींद आ रही है? कोई नहीं, सो जाना है। ठीक हो बच्चे? लौकिक की याद आ रही है? पक्का? चक्कर लगाना है? अगर जाएगा तो सिर्फ 3-4 रोज के लिए जाना, ठीक है ना? नहीं तो फिर आपको कहीं और भी भेजना पड़ सकता है। ठीक है जी। वाह, ये होते हैं एवरेडी बच्चे, जो बाबा कहे जी बाबा। ना जी वाले है। और कौन बाकी है? हो गया सबका? रात भैया हो गया। ठीक हो बच्चे? खुश हो? अच्छा कब जा रहे हैं? आज जाना था, ट्रेन तबीयत खराब हो गई। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, वापस करा लेना, ठीक है? चक्कर लगा के आना है, सेवा करना है, क्योंकि वहाँ पर भी बच्चे बैठे हैं ना, उनका भी पालना करना है, ठीक है? अच्छा और बताओ। हाँ, हाँ, उनको दवाई दिलाना है, ठीक है? और कुछ पूछना है? सारे प्रश्न समाप्त। ये सबसे प्रश्न ज़्यादा सबसे पूछती थी, सबसे ज़्यादा पूछती थी। पूछो पूछो। सब खाली हो गए स्टॉक? स्टॉक खाली हो गया है? स्टॉक अच्छा है। आपको पूछना है? नहीं पूछना, आपको पूछना है। देखो बच्चे, नहीं वो बाद में लगाएंगे, ठीक है? अच्छा बच्चे खुश हो? लौकिक की याद आ रही है? नहीं आ रही? एक बात कहे, बाप को बाबा क्या कहते हैं? बहुत प्यारे बच्चे हैं सभी, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मिल रहे हैं, मिल के चलेंगे, है ना? लेकिन यहाँ से खाली रखना है। कभी कभी मालूम भी नहीं पड़ता यहाँ कितनी तीव्र गति से डोरी पहन रहे हैं संकल्प। हलचल हो जाती है। पूरी हलचल हो जाती है ना? हलचल से बाहर निकलो। बल मुख से कुछ नहीं बोलेंगे, पर मन में तो इतना घोड़ा दौड़ाएंगे, इतना दौड़ाएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं। रोकना ही मुश्किल हो जाता है। बाबा मैं ऐसा सोचना नहीं चाहती, मैं ऐसा करना नहीं चाहती, पर ये घोड़ा दौड़ ही रहा है, रुक ही नहीं रहा है। उसका रिमोट आपके पास है ना, आपको याद करेंगे तो रुक जाता है। नहीं नहीं, अपना रिमोट भी उस समय काम नहीं करता। इतना दौड़ी पहनाते हैं, इतना दौड़ाते हैं मन रूपी घोड़े को, है ना? पता नहीं इतनी पावर कहाँ से आती है। याद में कहे रो, बस ढीला 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 ऐसे चलते हैं जैसे धक्के मार के चला रहे हैं। और अगर थोड़ा सा टकरा हुआ तो जोर से पेट पकड़ेगा। सारा दिन वो भी, सारा दिन नहीं, 2-2 3-3 दिन चला जाता है उसका तो ये आजकल की साइज के साधन का तो गेयर भी समझ में आता है। लिमिटेड होते हैं, उसको तो अनलिमिटेड गेयर लगते हैं। चाहे कितना भी ब्रेक मारो फिर भी सब कुछ तोड़ फोड़ के जाता है, ब्रेक ही नहीं लगता। मन का घोड़ा इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है, कोई पार नहीं। रहेंगे एकदम चुप, ऊपर से कोशिश एकदम शांत रहेंगे। फिर भी एक्सीडेंट हो ही जाता होता है भाई, जब इतनी स्पीड से गाड़ी चलेगी तो एक्सीडेंट क्यों नहीं होगा? होता है ना, कहीं तो जाके टकराएंगी ना। तो ये जो मन रूपी घोड़ा है ना, उसको
पकड़ो। अगर अभी भी नहीं पकड़ सकते तो कब पकड़ेंगे? कब पकड़ेंगे बताओ? इतनी इतनी बातों में ऊपर नीचे रहेंगे, घोड़ा भागता ही रहेगा। अपन कहते बच्चे बैठ करके याद करो, है ना? उस टाइम कहेंगे याद करेंगे नहीं, क्या करेंगे? बाबा के पास बैठेंगे, ऐसे आते हैं जैसे बड़ा याद में आएंगे, सिर्फ एक बाबा दूसरा पर कोई। आते तो ऐसे हैं, अपन भी देखते हैं, अच्छा आज तो पूरा जोश में आया है, आज तो पावरफुल योग लगेगा। पर देखते हैं 1 मिनट भी नहीं, इधर के उधर हो जाते हैं। 1 मिनट में ही बल बैठे रहेंगे, देखते भी रहेंगे, पर घोड़ा फिर भी उसी दिशा में दौड़ेगा। फिर भी उसी दिशा में दौड़ेगा। ऐसा नहीं उसको पकड़ के मोड़ देवे, मुड़ता ही नहीं, क्योंकि जब इतनी स्पीड से गाड़ी चलेंगी तो मुड़ेंगी कहाँ से है? मैं तो आर पार होगा। अपनी मन रूपी गाड़ी को कंट्रोल करो, है ना? नहीं करेंगे तो क्या होगा? इतना आगे निकल जाएंगे, इतना आगे निकल जाएंगे, समझ नहीं आएगा कि आ कहाँ गए हैं। अकेले घूमते रहेंगे जंगल में, है ना? अकेले थोड़ी रहना है, अकेले थोड़ी चलना है, बाप के साथ चलना है, परिवार के साथ चलना है। अभी देखना, है ना, आने वाले समय में क्या होगा। इसलिए अपने मन को तैयार करो और अपने घोड़े की रेस को कम करो और याद की रेस को बढ़ाओ। क्योंकि क्या करते हैं, याद की रेस तो टिक 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 चलती है, नींद भी आ जाती है, सो जाते हैं ऐसे। लेकिन अच्छा सा थोड़ा किसी ने कुछ जोर से बोल दिया तो नींद पिट गई, घोड़ा दौड़ना शुरू किया, एक साथ 10-12 गिर लगते हैं, एक साथ 10-12 लगते हैं, इतना स्पीड है। ऐसी स्थिति में बड़ी सेवा करानी चाहिए, क्योंकि मन का घोड़ा बड़ा दौड़ता है। जल्दी झाड़ू पोछा करो, फटाफट पूरे सब धुलाई करो। कुछ नहीं चलता। हाँ, जब रेस में होता है ना, उस टाइम उसको सेवा में मोड़ देने का, और दौड़ाओ दौड़ो जितना भी दौड़ना है, सब कुछ साफ कर दो पकड़ के, है ना? तीनों लोग कम पड़ते होंगे फिर। हाँ, तीनों लोग तो 10 बारी कितनी बारी माप देते होंगे ऊपर जाने नीचे, रास्ता ही नहीं मिलता है। ये है मन की कमाल। अगर 1 ही मिनट इतनी स्पीड में बाप की याद आ जावे ना, क्या कमाल हो जावे, है ना? इतनी कमाई जमा हो जावे। याद की रेस में कम है, लेकिन फीलिंग की रेस जो घोड़ा दौड़ता है ना, वो बड़ी तेजी से दौड़ता है। उसमें एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। नेगेटिव इतनी एनर्जी बढ़ जाती है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं। वो कम भी हो जाती है, बढ़ती बीती फिर जोर से नीचे आके गिरते हैं ना, है ना? घोड़े से नीचे आके गिरेंगे तो हर गुड़ तो टूटेंगे, फिर क्या कहेंगे, थोड़ा सो जाते हैं, अभी आराम कर लेते, भाग के थक गए हैं, है ना? तो ऐसा नहीं करना। ठीक हो बच्चे? शरीर ठीक है? बहुत अच्छा, पर शक्ल थोड़ी बिगड़ी लग रही है यार। है? ठीक है। उठ के सुबह हो गया तो समझ इतने जल्दी सुबह हो गया बहुत अच्छा। सभी बच्चे कमाल के बच्चे हैं। अच्छा बच्चों, ठीक है, फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे, आएंगे एक पोटली ले करके। आप भी तैयार रखना। पोटली खाली होगी है? नहीं खाली नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ तो समय इतना तेजी से भागता है ना, निकालते थक जाते हैं। अपन को कुछ नहीं, तो पूरा दिन बैठे रहेंगे, अपनी पोटली कहाँ से आएंगी, दिखेंगी भी नहीं, है ना? अपनी लिमिट कैपेसिटी ज़्यादा है, पर आप बच्चों की इतना नहीं है। ऐसे करेगा पक्का?
ऐसा नहीं कि इधर ही सो जाओ सब और अपन बात करते रहना, ऐसा नहीं करना है। बाबा बैठे रहेंगे, एक दिन ऊपर फ्रूट खा लेंगे। लुढ़क जाएंगे सब कुछ। हाँ बाबा, हाँ। एक दिन फ्रूट खा लेंगे आपके साथ। तो नींद तो आएंगी फिर भी। नहीं आएगी। हाँ चलो ठीक है, फिर एक बार पूरी रात्रि क्लास करते हैं, शिवरात्रि का उपवास कर लेते हैं। ठीक है? शिवरात्रि के समय ठीक है, रात्रि क्लास करे, कोई ऐसे नहीं करेगा। ऐसे अभी भी बच्चे ऐसे कर रहे थे, हैं? नींद नहीं करना। दिन में सो लेंगे लोग। अचानक आ जाएंगे फिर बाबा। अपना कोटा पूरा करना ही है। पापा इनको ना ठंड लग रही है, देखो फिर भी डबल टी शर्ट डाल रखी है। ऐसे बोलती है जैसे गर्मी लग रही हो, फिर भी डबल टी शर्ट डाल रखी है। क्या बोलते? ठंड में ही तो डबल डालते हैं ना, हाथ नहीं डाल रखी है। गर्मी में थोड़ी डबल डालते हैं। इनको देखो जैसे ठंड लग रही डबल टी शर्ट डाली, तो ठंड ही तो लग रही तभी तो डाला है। बोलना कुछ और जा रही है। अच्छा बच्चों, अभी करो भोजन, इधर झंडा लेके आना। और शिवरात्रि में सुन के अच्छा सब हाँ एकदम अलर्ट हो गए कि बाबा को बड़ा प्रोग्राम करना है। भाई कर दो, अभी तो गेट तो खुलना ही है। अब अपन बार बार बोल रहे थे ना, हाँ जी, चलो चलो जल्दी चलो, 21 आ गया है, 21 आ गया। अब 21 आ गया है। जो समझेगा वो कहेंगे बुद्धिमान है, ठीक है? ठीक है ना बच्चों, ये सही है। बहुत सारे बनवा दो। ये जो इसमें ग्रीन करना है। हाँ इसमें ये करना है। ग्रीन करना है। हाँ और यहाँ ब्लू। हाँ, इसकी आउटलाइन ब्लू से हुई। ठीक है बना देना। अच्छा बच्चों ठीक है। छोटे भी बड़े भी सब साइज। हाँ छोटी छोटी भी बनाना सजाने के लिए, और जल्दी बनाओ। बाबा अभी हैदराबाद वाला भाई की बल वहाँ पे 1-2 दिन बल रुकना पड़े, पर बनवा करके बल लेके आवे, ठीक है ना? अभी जल्दी जल्दी बनवाना है और ज़्यादा रोकों में बनवाना है। भले 1-2 या उधर बल रोक जाना चलेगा, पर बनवा के लेके आना है, जहाँ से भी बनता है, ठीक है ना? हाँ, नहीं कोई और बच्चा। सूरत में भी बन रहा है, लेकिन वहाँ रेट बहुत हाई है। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, देखो जब एक साथ बनवाएंगे तो थोड़ा कम भी करेंगे, ठीक है ना? अभी ये ना कितना 20,000 बनवाओ। अच्छा बड़े वाले बाबा? छोटे से बड़े 20, छोटे 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 भी 20। 20,000। हाँ, और वो छोटी छोटी है वो बनवा लो। वो भी 20,000। हाँ, इससे छोटा बनवा दो, बच्चे जितना बनवाओगे अभी कम पड़ने वाला है, ठीक है? इसे थोड़ा छोटा और इतना, ठीक है? और फिर सबसे छोटा, ठीक है? 3 हाँ बनवा लो, क्योंकि फिर बाद में कहना बाबा नहीं है, ठीक है? और ये भी इतना ही बनवाओ। 20,000। हाँ, और ये जो चिपका गया वो दूसरा चित्र का गया, हाँ उसको भी निकलवाओ, फोटो निकलो। थोड़ा छोटा, छोटे वाला। हाँ छोटा रूप में बनवाना, और इसको भी निकलवाना है। फोटो का उसको बड़ा रूप में जब यात्रा निकलेगा ना तब निकालना है, इसको भी जब यात्रा निकलेगा तब निकालना है। हाँ इसको, हाँ इसको बनवाना है। प्रिंट से निकाला है फोटो। हाँ जो मशीन लेके आए थे ना उससे निकाले बाबा। फोटो निकाला है। ये पेपर देखो निकाला था, लेकिन इसको ना ऐसे पेपर में नहीं बांटना नहीं है, ऐसे छोटे पेपर में बांटना नहीं है, थोड़ा बड़ा बनवाओ, इतना बड़ा होए। हाँ। नहीं जो बच्चे अपने स्थान पे बड़ा निकलवाना चाहते हैं वो निकलवा लेवे। जैसे किसी को छोटा गिफ्ट देना है भले इतना बड़ा बनवावे, ठीक है? और ये भी है ना?
ये कट गया, बिंदु कट गया। वो हाँ दूसरा वाला है ना, ये झंडे का हाँ है, ये भी अच्छा है। झंडे का वाला। और भी चलो नहीं, और नहीं। ठीक है बच्चों, और कुछ सेवा से कोई जरूरी पूछना है तो पूछो, किसी को पूछना है कुछ? ठीक है, बस हॉल वगैरह लिख वो करके हाँ यहाँ शिवरात्रि में हॉल बुक करने का सोच रहे थे। तो वो तो करो, बच्चे आ रहे हैं, करेंगे। मिनिमम कितना संख्या में मैक्सिमम? 1000। 1000। ठीक है, बाबा फिर एक से झांकी भी अनेक निकालेंगे जैसे प्रभात हाँ। फेरी प्रभात फेरी झांकी के हाँ वो निकालना है। मीडिया वालों को भी ठीक इनवाइट है, करेगी। वो तो अपने आप चला जाएगा, अपने से कुछ नहीं करना, अपने आप आएंगे। वो अपने आप ही आ जाएंगे। कुछ बड़े नेता वगैरह ऐसे कुछ हैं? इन्वेंटर ने आप एक बार करो तो सही, सब आएंगे। शुरुआत तो करो। ठीक है, खुद दौड़े दौड़े आ जाएंगे, है ना? हाँ खुद आएंगे। अच्छा बच्चों, जी बाबा। फिर मिलेंगे, तैयारी करो सेवाओं की जल्दी जल्दी। और ये सुनेंगे नहीं, क्योंकि साहब सबने पहले बोला हुआ है हम थकेंगे नहीं। अगर बीच में का थक गए तो फिर आप थोड़ा रेस्ट करो। 20,000 बैच, 20,000 झंडे, मीडियम, बड़ी साइज में और छोटे हाँ 3 साइज और लड़ियाँ, वो लड़ियाँ छोटी में ठीक है ना। झालर होता है। अच्छा बच्चों, चलते हैं, मिलेंगे। कहाँ जाएंगे बाबा? हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे बताओ? बताइए, आप बताइए। पता आप बता दो, हम भी आ जाएंगे। अब तो पुकार तो इस दुनिया में ही हो रही है, विदेश इधर से निकलेंगे ना, अपने को समय नहीं लगता है। विदेश में ज़्यादा याद नहीं करते, पलक झपक के है ना। ज़्यादा याद कहाँ करते हैं? भारत में ही कर। हाँ, भारत में करते हैं, पर चक्कर सब जगह लगाते हैं। हाँ, विदेश में तो देखने जाते हैं किसकी बुद्धि में कब खिचड़ी पकेंगी, कब धमाका होगा, हम देखते हैं। हाँ, ऐसे करते हैं फिर थोड़ा से हो जाते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर मेजोरिटी बच्चे अपनी जान से डरते हैं। भाई अगर मैं सबको मारूंगा तो मैं थोड़ी बचूंगा। ऐसे ही चल रहा है इतने टाइम से। आज यही चल रहा है भाई, ये सबको मालूम है। जो एक बार ही एक ऐसा हौसला आएगा, भाई मरूंगा तो सबको मार के मरूंगा, अकेला थोड़ी मरूंगा। हाँ ऐसे चल रहा है बच्चे, ऐसे भाई अकेला थोड़ी जाऊंगा, 1-2 देश को निपटा के जाऊंगा। 1-2 साल से ही ऐसा चल रहा है। पर वो कब तक चलेगा? हाँ एक बार तो हो ही जाएगा। देखो, संकल्प सदा सिद्ध होता ही है। संकल्प की रचना ही संसार बनाती है, संकल्प की रचना ही संसार उजाड़ देती है, संकल्प की रचना ही घर बसाती है तो वही बिगाड़ती है। तो ये होगा, संकल्प किया है, आया है और सिद्ध ना हो, ऐसा इस ड्रामा में है। उसी के लिए उसी के लिए बनाया भी है, उसी के लिए बनाया है। बस ऐसा थोड़ा धक्का देते हैं, फिर थोड़ा भय आ जाता है, 1-2 बोल देते हैं रुको अपन भी टपक जाएंगे, अपने भी टपक जाएंगे, सब चले जाएंगे। रुको, अच्छा थोड़ा इंतजार करते हैं। अपनी बचने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, अच्छा अपने बच्चों की, अपने घर की बचने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, पर थोड़ा ऐसा घर बना रहे जहाँ पे एटॉमिक वॉर भी होता है ना, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बल फर्क नहीं पड़ेगा। जब बाहर खाने पीने का सिस्टम खत्म हो जाएगा तो जिंदा कहाँ से रहेंगे? इतने बुद्धू को दिमाग नहीं आ रहा है। जहाँ एटॉमिक बॉम्ब जाता है वहाँ धरती खलास हो जाती है, वहाँ की धरनी ही बंजर हो जाती है, तो वहाँ से अनाज नहीं उगाएंगे। तो देखो एटॉमिक बॉम्ब में मर जाएंगे वो तो फिर भी फायदे में रहेंगे। तो जो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे वो तो भूखे भी मरेंगे, तड़पते भी रहेंगे, खाने को भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा। हाँ, कोई सोचते हैं हम अपना फुल स्टॉक जमा करके रखेंगे। अच्छा कितने दिन तक? ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कितने दिन तक रखेंगे? वहाँ से निकलने का रास्ता तो मिलेगा नहीं, तो क्या होगा? वही पे स्वाहा।
जो मारने वाला होता है ना वो तड़प के मरता है, और जो मरने वाला होता है वो सहज रीति मरता है। सही कहते हैं ना, जो खुद से ज़्यादा प्यार करता है ना, बहुत ज़्यादा फंसा होता है, उसकी जो शरीर छोड़ने की प्रक्रिया होती है वो इतनी दर्दनाक होती है कि हर कोई कहता है कि अंतिम समय होगा, फिर भी एक लंबी सी सांस आएगी, फिर जाएंगे ना, शरीर छूटेगा। तो सही तो कर रहे हैं ना, सोचते सबको मार देंगे और हम बच जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, सबको भले मार दो, लेकिन जब आपकी बारी आएंगी ना तो इतनी भयानक, इतनी बुरी तरह से दुर्गति को पाएंगे, क्योंकि इतने सबका पाप किस पे चलेगा? चलेगा ना। तो फिर ऐसे थोड़ी कि भाई शरीर छूट गया कि हिसाब किताब खत्म हो गया, ऐसे जल्दी से शरीर छूटने वाला नहीं होता है। तो ये होती है ड्रामा की भावी। हर कोई तैयारी कर रहा है, हर कोई एकदम ऐसे निशाने पे है, इतनी सी दूरी है, इधर से बटन दबेगा, उधर से दबेगा, वो कहाँ जाके रुकेगा किसी को मालूम नहीं है। क्या तो धरती के नीचे भी सब कुछ छुपा के रखा है, और तो छोड़ो समुद्र को नहीं छोड़ा, ऐसी चीजें छुपा के रखी है। जब उसके अंदर फटेगा तो पानी उछल खाएगा, उसके अंदर बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं उनको, जानवर उछल खाएंगे, उनको जब चोट लगेंगी उठेंगे ना। तो फिर अच्छा ठीक है, आओ अब हम आ करते हैं, सब जाओ। ऐसा होगा। 5000 किलो का बम फटा था समुद्र में, डिफ्यूज कर रहे थे, वो ब्लास्ट हो गया। देखो, और उसकी वजह से कहाँ बाढ़ आती है। बोलते हैं ना, वहाँ इतनी बुरी तरह से उस देश में सुनामी आ गई। सुनामी क्यों आती है किसी को पता है ना? ऐसा थोड़ी कि नीचे से कोई धक्का मारता ऊपर सुनामी आती है। ये जो रखे हैं ना बड़े बड़े बम रखे हैं, ये सुनामी का कारण बन रहे हैं। जब ये फटेंगे तो पानी कहाँ तक जाएगा? पूरा समुद्र में अंदर तक जो जाएगा, तो कहाँ जा कर के फटेगा? तो क्या आएंगे? इसलिए बोलते हैं ना, फिर पूरी सृष्टि में 3% क्या रह जाएगा? जल होगा। फिर सब स्वाहा, जलमग्न पूरी पृथ्वी हो जाती है। इसलिए गायन है कि पृथ्वी पर कहाँ एक किसी कोने में दिया जलता है, अर्थात किसी कोने में 1-2 बच्चा कहाँ रहेगा। धीरे धीरे सब बोलते हैं ना, ऊपर से देखते हैं, अच्छा ये दिया था जल रहा था, ये भी बुझ गया, ये भी टिमटिमा रहा था थोड़ा सा, अच्छा ये भी बुझ गया। और जो जल रहे हैं वो अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे। फिर एक जगह से रोशनी उठेगी और सब जगह से अंधेरा, एक ही जगह रोशनी। और वो कहाँ जलेंगी? सतयुग में, वहाँ सब हीरे चमचमाएंगे। अच्छा बच्चों, बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी, ना ज्ञान खत्म होगा, ना बातें खत्म होंगी। अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद है ना, ऐड आ रही है अभी फिर। पकड़ पीछे